नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ हम बेसिक चीजें देखे थे। क्या कैसे कैसे पार्ट है, कैसे कैसे कहाँ तक। हमने अभाज्य संख्या भाज्य संख्या देख रहा था। हमने बोला था कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैंने हमने आपको अभाज्य संख्या में बताया था कि एक से अगर बड़ी संख्या हो, एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या, मतलब एक से जितने भी बड़ी संख्या हो, यानी उसका फैक्टर 2 ही होना चाहिए। एक को छोड़कर बाकी जितने सारे हैं वो सब क्या है? प्राइम नंबर होना चाहिए। नहीं, अभाज्य संख्या जैसे एक को छोड़कर 2 क्या है? 2 का 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 2। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 और 3 ही होगा। 4 नहीं, 4 आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 का हम फैक्टर कितने कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। जैसे हमने 4 लिया, 4 को हमने कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 खुद से कटेगा, यानी 1 2 4 4 का फैक्टर हो जाएगा, यानी ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या में चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको 3 लिया तो 3 1 सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा, ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, यहां तक आपको हमने बताया था। हमने बोला था कि चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन के साथ। जैसे हमने, चलिए थोड़ा सा हम अभाज्य संख्या बता देते हैं। 1 से 50 तक आपका होता है अभाज्य संख्या का 1 से 50 तक प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। 1 से 50 तक आपका हो जाएगा 15। 1 से 100 तक हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25। अगर 1 से 200 तक देखते हैं टोटल हो जाएगा 47। ठीक है, यानी 1 से अगर 50 तक के पूछे प्राइम नंबर तो कितना होगा? 15 अभाज्य संख्या होगा 1 से 50 के बीच में। 1 से 100 के बीच में 25 होगा। 1 से 200 के बीच में 47 होगा। ठीक है, यहां तक आपको हमने कल बताया भी था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम बताते हैं। ठीक है, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन इस पे हम देखेंगे। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 1 बचता। 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या है, 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 1 या 5 प्राप्त होगा। 5 प्राप्त होगा। क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में 6 से अगर भाग देने पर शेष 1 या 5 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, अगर 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में संख्या में 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में संख्या के वर्ग में लिखिए, वर्ग में भाग देने पर संख्या के वर्ग में 24 या उसके गुणनखंड, क्या? गुणनखंड से भाग देने पर
देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। नोट डाउन करिएगा, ठीक है सब लोग। बहुत ही अच्छे से हम आपको बतला रहे हैं, शायद ही आपको कोई यूट्यूब पर ऐसा देगा, ठीक है, शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई देगा, ठीक है। जैसे मान लिए कोई एक संख्या लेते हैं 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या, 3 से किसी बड़ी अभाज्य संख्या हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 7 का स्क्वायर। अब इसको 24 या उसके गुणनखंड, यानी 24 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा, 24 का अगर फैक्टर करते हैं हम, तो 24 का फैक्टर करते हैं हम, 24 से कम 24 1 हो जाएगा, 8 3 24 होता है, 3 8 24 होता है, सॉरी चलिए, 1 12 हो जाएगा, 24 12, 1 8 हो जाएगा, 8 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस सारी से भाग देते हैं, शेषफल 1 आएगा इसका। देखिए जैसे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर 49 में हम किसी इस संख्या से हम भाग देंगे ना, शेषफल मेरा 1 आएगा। जैसे 24 से भाग दिए तो 24 दूनी 48 1 आया। अगर इसको हम 49 को 12 से भाग देते हैं, 12 चौक 48, शेषफल 1 ही आएगा। अगर हम 49 को 8 से भाग देते हैं, 8 छक 48, शेषफल 1 ही आएगा। यानी कहने का हमको मतलब था, अगर 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग में क्या क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया कि 7 का स्क्वायर, मान लीजिए 7 ही का स्क्वायर दे दिया कि ऐसी कौन सी संख्या है जो मतलब 49 को काटने पर 7 को स्क्वायर करने पर, यानी 7 का स्क्वायर 49 आया, 49 को कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसका मतलब इसको भाग लगाने पर शेषफल 1 बचे, ठीक है, शेषफल 1 बचे। तो हम सिंपल से हम देखेंगे, हमने आपको प्रॉपर्टीज लिखाया है कि 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 या उसके गुणनखंड यानी फैक्टर, गुणनखंड को हम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में फैक्टर, ठीक है, यानी फैक्टर से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको दे ही देते हैं। जैसे मान लिए कि 89 का स्क्वायर, क्वेश्चन आपको हम दिए 89 का स्क्वायर किससे डिविजिबिलिटी है, यानी 89 का स्क्वायर हम किस संख्या से भाग दें कि शेषफल 1 बचे। 89 का स्क्वायर किस संख्या से हम भाग दें कि 89 बचे, सॉरी मतलब इसका शेषफल 1 आए, ठीक है। तो इसको शेषफल 1 आएगा तो इसको हम डायरेक्ट 24 से भी भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 24 से भाग देते हैं, इसका शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत ही अच्छे चीजों को हम बता रहे हैं। जैसे देखिए हमने आपको बताया अभाज्य संख्या के बारे में चल रहे थे, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लिए कि यदि पावर सम हो तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने पर शेष भी प्राप्त 1 होगा। यानी पावर सम हो, अगर पावर सम हो, अगर उसको हम भाग लगाते हैं तो वो शेषफल 1 प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन हम, यदि पावर विषम में आ जाए, सम तो 1 प्राप्त होगा। अगर मान लिए क्वेश्चन आपका दे दिया कि 19 के पावर 72, तो पावर क्या है, सम में है। पावर क्या है, सम में है। पावर क्या है, सम में है।
अगर मान लिए इसके पावर भी ऊपर कर देते तो पावर क्या है, सम में सम के पावर विषम है तो शेष क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। आगे मान लिए कि यदि पावर विषम हो तो उसके बेस में ही, अगर मान लिए कि पावर, यदि पावर विषम हो, यदि पावर विषम हो तो, यदि पावर विषम हो तो उसके बेस में ही हो, तो उसके बेस में ही 24 या इसके गुणनखंड, गुणनखंड से भाग देकर शेष निकालेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिए कि 31 के पावर 143 डिवाइडेड बाई 12 पावर क्या है, विषम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखाएं कि यदि पावर विषम हो तो उसके बेस में ही 24 या उसके गुणनखंड से भाग देकर शेष निकालेंगे। यानी बेस मेरा यही है, तो 12 से हम भाग लगा देते हैं 31 में, तो 12 दूनी 24, शेष कितना बचा, 7 शेष बचा, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखते हैं फैक्टर। क्या सीखते हैं, फैक्टर यानी आभास गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, सॉरी, आगे हम सीखते हैं अभाज्य संख्या की गुणनखंड। अभाज्य संख्या की गुणनखंड निकालना। ठीक है, अभाज्य संख्या की गुणनखंड निकालना हम अब सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 96 का गुणनखंड निकालना है। 96 में कितने गुणनखंड हो गए, क्वेश्चन है आपका। 96 में कितने गुणनखंड होंगे, क्या है 96 में कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब हम बताइए गुणनखंड यानी फैक्टर विधि से निकालेंगे। गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, 96 को हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि फैक्टर 1 से अधिक हो जाना चाहिए, यानी भाज्य संख्या में आपको हम सिखाया था, यानी कंपोजिट नंबर में आपको बताया था कि 4 से शुरू होगा जिसका फैक्टर 1 से अधिक यानी 2 से अधिक हो। जैसे 4 का 1, 2 और खुद 3 हो गया, एक फैक्टर अधिक हो गया, यानी ये भाज्य संख्या है। जैसे 96 भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 96 को हम यहाँ ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हम 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालने आता होगा आपको, एलसीएम मेथड से ही हम निकालेंगे। तो 248 आता होगा आपको, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से निकालेंगे, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से 3 बार में, और जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ। अब इसको क्या बोलना है हमको कि 96 में कितने गुणनखंड है, मतलब इसका कितने फैक्टर हुआ, इसका कितने फैक्टर हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कितने फैक्टर हुआ। तो अब हम कैसे निकालेंगे, जानेंगे कि कितना फैक्टर। तो हम सिंपल से इस जितना हम निकाले हैं उस सबको काउंट कर लेंगे। यही मेरा फैक्टर यानी अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकल 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। क्या आएगा, 6।
ठीक है, यानी 96 में कितने गुणनखंड है? 6। 96 में कितने गुणनखंड है? 6। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए एक चीज और आगे देखते हैं थोड़ा जैसे पावर वाला, जैसे क्या? पावर वाला, एक पावर वाला देखते हैं। क्या देखते हैं? एक पावर वाले, जैसे मान लीजिए कि 84 के पावर 132, 84 के पावर 132। अब हमें एक चीज बताइए, इसको क्या निकालें? इसमें कितने गुणनखंड हैं? क्वेश्चन है आपका, कितने गुणनखंड हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है। 84 के पावर 132 में कितने गुणनखंड है? ठीक है, यहां में कर दो। अब हमें बताइए, अब निकाल पाइएगा? बोलिएगा नहीं सर, तब निकालेंगे कैसे? अब बताइए, 84 के पावर 132 बार, यानी 84 गुने 84 गुने 84 गुने 84 गुने 132 बार लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद ने हमको गुणनखंड की कितना आया, उसके बाद हम गुणनखंड उसको निकालेंगे गुना करके, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको आइए डायरेक्ट हम बनाते हैं। बोल रहा है कि 84 के पावर 132 में कितने गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे? इसमें 84 को हम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? 84 को हम फैक्टर करेंगे। आइए, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 21, 3 से 3 सते 21। अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो यानी अब कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 4। कितने फैक्टर हो गया? 1 2 3 4। यानी मेरा इसका फैक्टर कितना आया, यानी गुणनखंड कितना आया? 4। कितना आया? 4। अब ये जो पावर है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ कर लेंगे, यानी 132 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हाथ से लेकर 4 1 528 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड कितना आएगा? 528। 84 के पावर 132 में कितने गुणनखंड होगा? 528। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मान लिए अगर मान लीजिए एक हम प्रॉपर्टीज आपको लिखा देते हैं, नोट डाउन करिएगा। यदि प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के रूप में हो तो, यदि प्रश्न लिखिएगा, यदि प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के रूप में हो, सिंप्लीफिकेशन के रूप में हो, क्या हो? सिंप्लीफिकेशन के रूप में। यदि प्रश्न आपका सिंप्लीफिकेशन के रूप में दिया रहे, यदि प्रश्न आपका सिंप्लीफिकेशन के रूप में दिया रहे तो आप रूल लिख लीजिए, नियम लिख लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि यदि प्रश्न गुना के रूप में हो तो प्रत्येक के अभाज्य खंडों की संख्या निकालकर जोड़कर लिखेंगे। यदि प्रश्न गुना के रूप में हो, गुना के रूप में हो, यदि प्रश्न आपका गुना के रूप में हो तो प्रत्येक के अभाज्य खंडों की, प्रत्येक के अभाज्य खंडों की, यदि प्रश्न गुना के रूप में हो तो प्रत्येक के अभाज्य खंडों की संख्या निकालकर जोड़कर लिखेंगे। संख्या निकालकर जोड़कर लिखेंगे।
संख्या निकालकर जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि प्रश्न गुणा के रूप में हो, यानी सिंप्लीफिकेशन के रूप में दिया रहे तो, यदि प्रश्न गुणा के रूप में हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया 18 के पावर 42 गुने 18 का पावर 42 गुने 15 के पावर 16 गुने 13 के पावर 14 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि 18 के पावर 42, 15 के पावर 16, 13 का पावर 14, यानी 18 गुने 15 गुने 16, ऊपर में पावर 42, 16, 14 के परिणाम के में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पीछे भी बताया था, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सबको ऐड करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसको हम निकालेंगे गुणनखंड। तो 18 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, निकालिए। तो ये आपका आ जाएगा, एक तो एक से कटेगा ही नहीं, चलिए इसे निकाल लीजिए, फर्स्ट से हो जाएगा 2 से 9, 3 से 3, 1 2 3, कितना बार है 3। तो 42 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 गुने 3 बराबर कितना हो जाए, 3 दूनी 6, 4 3 12। ठीक है, अब 15 को निकालेंगे। तो 15 को निकालिए, 15 को निकालिएगा 3 से पहले, 3 5 15, 1 2, 16 गुने 2 बराबर 32। अब 13 को निकालिएगा, तो 13 को 13 एक बार में कितना हुआ, एक ही बार आया। ठीक है, यानी 14 गुने 1 कितना हो जाएगा 14। अब इस सब को हम क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। तो 4 2 6 6 6, 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 1 1 1 1, यानी इसके गुणनखंड कितना आएंगे 172। 18 का पावर 42 गुने 15 का पावर 16 गुने 13 का पावर 14 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 172। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आज की क्लास की सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। ठीक है, अगर अच्छा सेशन लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।